हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग ने जो नेक्स्ट टर्म पे पढ़े थे हॉलवार्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, और ये जो ऑब्जर्वेशन था वो एक्सीडेंटल था। कैसा था बच्चा? बताया था एक्सीडेंटल था। मतलब एक्सीडेंटल मतलब क्या? डिस्कवरी कुछ किसी और चीज की हो रही थी, डिस्कवरी हो गया। और सीधा सिंपल सा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है कि ग्लास की ट्यूब ली, किसकी ट्यूब ली? ग्लास की ट्यूब। और यहां पर एनोड लगाया, कैथोड लगाया। एनोड कैसे बना और कैथोड कैसे बना, इसके बारे में समझिएगा। एनोड कब बनेगा? अगर इसको पॉजिटिव पे रखेंगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे रखेंगे तो एनोड बन जाएगा। इसको नेगेटिव सिरे पे रखा, कैथोड बना। इसको पलट दिया, अगर इसको पलट दें, माइनस इधर कर दें, प्लस को इधर कर दें, तो जब प्लस को इधर कर देंगे तो ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने इसका जो ऑब्जर्वेशन किया था, इसके ऊपर इन्होंने एक जिंक सल्फेट किसकी, ZnS की प्लेट लगा दी थी। ये कांच की ट्यूब है, किसकी ट्यूब है? कांच की, गिलास की। और ऊपर ZnS की इन्होंने ट्यूब लगा दी और इसको धूप में रख दिया। बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। आपकी फिगर में नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया? एक बल्ब लगाया था। तो देखा ये बल्ब ग्लो करने लगा। अब बल्ब की जगह जो आपकी बुक में दिया गया गैल्वेनोमीटर दिया गया, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? गैल्वेनोमीटर को G से डिनोट करते हैं। गैल्वेनोमीटर में निडल लगी रहती थी। क्या लगी रही थी? निडल। और लिखा होता है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। जैसे ही इस पे सन की लाइट पड़ी तो इसमें क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया। ये सुई ऐसे घूम गई, ठीक है ना। अब जब सुई घूम गई तो ये हॉलमार्क्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन था। ये चौंक गए, इन्होंने कहा ये कैसे हो गया साला, सुई घूमी कैसे? क्या या तो कनेक्शन ही नहीं किया था हमने। अगर वायर लगा होता तो घूम जाता। आप जैसे एक बोतल लें, बोतल में एक तार इधर लगा दें, एक तार इधर लगा दें और बोतल में से खुला छोड़ते हैं तो क्या यहाँ पर करंट पास होगा? नहीं पास होगा। इन्होंने कहा तो चमत्कार हो गया, लेकिन इन्हें समझा नहीं पाए कि कैसे चमत्कार हो गया। समझाया था आइंस्टाइन ने। कैसे समझाया था? आइंस्टाइन ने, ठीक है ना। इन्होंने समझा ही नहीं पाया, इन्होंने कहा तो चमत्कार हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्सीडेंटल, ये जो डिस्कवरी है एक्सीडेंटल कहलाती है। कैसे कहलाती है? एक्सीडेंटल, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या था? इसमें जो एनर्जी थी, कौन सी? सन एनर्जी थी। और क्या होती है? एच न्यू। ये लाइट रे जब इस पे फॉल हुई, इस पे कैथोड प्लेट पे, जब कैथोड प्लेट पे फॉल हुई, कैथोड प्लेट पे पहले से क्या थे? नेगेटिव चार्ज है ना। क्या है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन थे। इस पे क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। और जो एच न्यू फोटॉन से एनर्जी चली। ऐसे हम ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़े कि वेव के फॉर्म चलती है। कैसे चलती है? वेव माने तो तरंग। कैसे? वेव के फॉर्म चलती है। तो ये वेव के फॉर्म में चली और आके यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये क्या था? माइनस का था। और हम लोगों ने कूलॉम लॉ में पढ़ा था, जब सिमिलर चार्ज, सिमिलर मतलब क्या? नेगेटिव जब टकराते तो कौन सा बल लगता है? कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। पढ़ चुके हम लोग कूलॉम लॉ में। तो इसने लगा दिया रिपल्सन, इस पे भी नेगेटिव था, इधर भी नेगेटिव आया। तो ये क्या हुआ कि जो नेगेटिव वाले रिपल्सिव लगाया तो ये आगे बढ़ गए। जब ये आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और ये कहां पहुंचने लगे? पॉजिटिव पे। बच्चा कहां पहुंच गई है? पॉजिटिव पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे पहुंचे तो इसमें क्या होगा? करंट पास होने लगा। क्या होने लगा? करंट पास हो गया बिना वायर जोड़े, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। हमने आपको कल डेफिनेशन लिखवाई थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है। तो देखिएगा, हमने बताया था आपको व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल का मतलब ये होता है कि अब अगर बहुत, जैसे हम लोग सिंपल गिलास लें, कांच लें और कांच लिया, ग्लास लिया और इसमें एक प्लेट लगा दें, प्लेट इधर लगा दें, लोहे की प्लेट होती है, सिंपल लोहे की, एल्यूमिनियम को, सिल्वर को, किसी की
2 प्लेटें लगाते हैं और इसमें वायर जोड़ दिया, ऐसे इधर से वायर जोड़ दिया, बैटरी फिट कर दो, तो क्या उसमें भी ऐसा होने लगेगा? नहीं होगा बच्चा। इतनी इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जब लाइट की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तभी होगा, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, कैसे? सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटेलिक सरफेस। इस सरफेस कैसा होता है? मेटेलिक। मेटेलिक मतलब क्या होता है? धात्विक। धात्विक समझो, लोहा, चांदी, सोना, गोल्ड, मतलब एल्युमिनियम, ऐसा होना चाहिए। कह रहे कि मेटेलिक सरफेस द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम ऑन द सरफेस द फिनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अभी देखा इमिट होने लगते हैं। इमिट का मतलब क्या होता है? निकलने लगते हैं। क्या होता है? निकलने लगते हैं। तो निकलने के लिए क्या बोलते हैं? इमिशन। क्या बोलते हैं? इमिशन। तो इसे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। बात समझ आ गई? फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। अब जो इस पे E इक्वल टू h प्रोटॉन की एनर्जी फॉल हुई तो इसे क्या बोलेंगे कि हमने E इक्वल h एनर्जी इस पे फॉल हुई। अब इसके बाद में किस पे फॉल हुई? मेटेलिक प्लेट पे। किस पे फॉल हुई? मेटेलिक प्लेट पे। तो प्लेट से क्या क्रिएट हो? निकलने इलेक्ट्रॉन। तो एकदम से निकलने लगे, जैसे वाटर बॉइलिंग कराते हैं, पानी को गर्म कराया तो पानी एकदम से खोलने लगेगा। जैसे आपने रखा गैस पे वैसे बोलने लगेगा? नहीं ना, उसे उबलने में टाइम लगेगा। यानी कि उस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग लोहे को गर्म कराएं, लोहे गर्म कराएंगे तो लोहा एकदम से पिघलने नहीं, बहुत गर्म कराना पड़ेगा, बहुत हीटअप कराना पड़ेगा। और जब बहुत हीटअप हो जाएगा तो रेड टप लाल हो जाएगा, और लाल होने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, पिघलेगा। क्या होगा? मेल्ट होगा। और मेल्ट होने के बाद में अगर और गर्म कराएंगे तब उसमें क्या बनेगा? वाष्पीकरण होगा, वेपर बनेगा, गैस बनेगा। क्या बनेगा? गैस बन के उड़ जाएगा। ऐसे ही पानी होता है, पानी को गर्म कराते हैं तो पानी एकदम से बाहर बनकर उड़ने लगता नहीं। जब उसको जब इतनी एनर्जी मिल जाती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनती है? गैस फॉर्म हो जाती है, तो पानी से बाहर होके अड़ के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी बाहर निकलेंगे, इस पे कार्य करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब इस पे फॉल होगी मेटेलिक सरफेस पे, तो इस पे वर्क होगा, उसे बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। और जब वर्क फंक्शन होगा और फिर एनर्जी क्या होगी? इमिट होगी, चलने लगेगी। जैसे बाज बन के उड़ती है तो बाज जब चलेगी तो उसमें जब कोई पार्टिकल मोशन करता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? बोलिए। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। सब मान बैठे हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब इसी एनर्जी को वर्क फंक्शन को हम लोग W से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? W से। W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के E। अब E क्या है? H न्यू। क्या है? ये न्यू है, V नहीं है, H न्यू। क्या है? और वर्क फंक्शन वर्क को बोलेंगे H न्यू नॉट। क्या बोलेंगे? H न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। या न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं देली आवृत्ति। क्या बोलेंगे हिंदी में? देली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और न्यू क्या होती है? केवल फ्रीक्वेंसी होती है। वी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेशन पूछता है और 101% पूछा जाएगा कि वर्क फंक्शन किसे कहते हैं। जो वर्क फंक्शन आया, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगे। क्या होने लगे? इमिट होने लगे, उसे कहेंगे वर्क फंक्शन। फिर समझिएगा। अब मिनिमम का मतलब ये नहीं बहुत कम। हमने बताया था एग्जाम्पल देके, फिर समझ लीजिएगा। जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है, अब वो उसे घुमाने जाएगा, ठीक है ना। तो गर्लफ्रेंड कब बनेगी? जब पैसा होगा किसी लड़के के पास में। समझ रहे ना तुम लोग? जब अगर पैसा नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। अगर गर्लफ्रेंड कब बनेगी? जब पैसा होगा। और जब पैसा होगा तो उसको होटल में जाओगे तो पैसा खर्च भी तो करना पड़ेगा। यहाँ से लेके जाओगे 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है पैसे, ठीक है ना। और पिज्जा खा जाते हैं लोग 150 वाला, ठीक है ना। और जब पिज्जा खाएगा 150 का, 100 रुपये पेट्रोल, 250 रुपया, तो मिनिमम 250 रुपया होना चाहिए, तब तो गर्लफ्रेंड बनाया, अदरवाइज बनाने नहीं चाहिए।
ठीक है ना। तो वही यहाँ पे वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब ये नहीं कि निल बिल्कुल थोड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं है। मिनिमम का मतलब क्या है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके, इतनी कम से कम एनर्जी होनी चाहिए। और ये एनर्जी इसके लिए क्या होगी, इसके लिए तो बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी भाई, अगर सिंपल ग्राफ हम करना चाहे नहीं होगा ना, इसके लिए तो हमें अलग से इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा सोलर पैनल, देखा है, सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा क्या होती है, इस पे सनलाइट पड़ती है और ये सिंपल सनलाइट पड़ती है। और यदि हम वायर लगा दें तो ऐसे तार, ठीक है ना, इस पे सनलाइट पड़ेगी तो क्या प्लस माइनस देगा, नहीं देगा ना। लेकिन सूर्य ऊर्जा वाला देता है, उसमें क्या करता है, केवल वो जो एनर्जी सन से एनर्जी आती है, एचनी एनर्जी आती है, इसको एक पॉइंट पे देखा आपने गोल गोल बना होता है, पेंदी गोल गोल होती है, वो जिंक सल्फेट की होती है। किसकी होती है, जिंक सल्फेट, जेडएनएस की होती है। उस पे जब एनर्जी, उस पे जब धूप पड़ती है तो उसे कलेक्ट कर लेता है, खींचता है क्या, इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है ना। और वो किस पे प्रोवाइड कराता है, प्लेट पे, इस पे प्रोवाइड करता है, प्लेट पे। प्लेट्स क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ था, जो बैटरी लगाई गई थी, ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई, मतलब बल्ब जलता रहा लेकिन बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर इस बैटरी को चार्ज और कर रहे थे। क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे। बात समझ में आ गई। तो आप लोग पढ़ चुके इसको, तुम केवल हेडने लगेगा वर्क फंक्शन। देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे और लिख सकते हैं, ये एच न्यू नॉट इधर उठा के ले आए तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एच न्यू ये था और इधर क्या था, एच न्यू नॉट, उठा के इधर लाए, किसका हो जाएगा, एच न्यू नॉट इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर। ये से कॉमन ले लिया, क्या बचा, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। और हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है ना। और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। एच क्या बचा, प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 6.6 10 टू पावर माइनस 34, कितना होता है, 34। और यूनिट यहां से निकाल लेंगे, चल देखिएगा, इक्वल क्या है, एच न्यू, इक्वल क्या है, एच न्यू। तो एच इक्वल क्या आ जाएगा, ई अपॉन न्यू। एच इक्वल, ई की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और न्यू की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या 1/सेकंड। क्या होती है, 1/सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है, 1/सेकंड। तो एच की जो यूनिट हो जाएगी जूल और सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, तो जूल इनटू सेकंड। एच की जो यूनिट होती है जूल सेकंड, और एच का जो मात्रक वो वैल्यू होती है 6.6 10 टू माइनस 34। बात समझ में आई, इतना नोट करिए। इसके बाद में हम इसी में समझा दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, क्वांटम थ्योरी आ जाए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आए, सेम डेफिनेशन लिख देना, सेम जैसा हमने फोटोइलेक्ट्रिक लिखवाया है। और ऐसे ही पूछ दिया जाए एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, इसको बाद में बताते, पहले इन्हें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इन्हें लेगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग है पार्टिकल, बचा सभी लोग, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। याद करिए पिछला, चालू है, देखिएगा। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है, न्यूटन ने बताया था कॉस्प्लर थ्योरी। क्या दी थी न्यूटन ने, कॉस्प्लर थ्योरी। और हाइगेंस ने क्या दिया था, वेव थ्योरी। क्या दिया था, वेव थ्योरी। तो न्यूटन ने बताया था कि जो लाइट है वो कण के बिहेव, जैसा कण होता है कण की तरह बिहेव करता है। तो कण को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल। क्या बोलते हैं, पार्टिकल। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का पार्टिकल नेचर। इन्होंने क्या बताया, हॉलवाच ने बताया नहीं, इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इन्होंने कहा तो जादू हो गया, एक्सीडेंटल था, इन्होंने कुछ किया थोड़ी ना था। अब एक्सीडेंटल, तो एक्सीडेंटल क्या हो जाए, जैसे जो बच्चा पढ़ता नहीं है और वो एक्सीडेंटल पास हो जाए, उसको क्लास में टॉप कर दे, ठीक है ना। किसी नकल मिल गई, पर्ची मिल गई, ले गए, दाएं चाप दिया और छाप के आया अगर, और जब रिजल्ट आया तो सबसे टॉप में कौन, ये फलाने सिंह सबसे मतलब उसमें टॉप पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोला जाएगा कि एक्सीडेंटल, कैसे पास हो गए, एक्सीडेंटल। तो वैसे ही ये एक्सीडेंटल था। अब ये बिहार में एक बार हुआ, बिहार में एक बार नकल हुई। नकल क्या हुई, वो
जो सप्लीमेंट्री पेपर होता है, एक ने दूसरे ने करवाया, उसकी जगह दूसरी लड़की उठा दिए, अब वो टॉप रैंक कर गई, जो दूसरे पेपर दिया वो टॉप रैंक कर गई। अब लड़की सब मीडिया गई कि बेटा आपने कैसे पढ़ाई करी थी, कितने घंटे पढ़ाई की थी, कौन कौन टॉपिक अच्छा था, वो टॉपिक जब जाने तब ना। तो उसने कहा हम कुछ नहीं जानते, तब भूपेंद्र भैया ने करवाया, ठीक है ना। तो भूपेंद्र भैया भी जेल हो गए और नकल करने जो लड़की थी वो भी जेल गई, और जिसने उसके पेपर दिया था वो भी जेल गई, ठीक है ना। तो भूपेंद्र भैया भूपेंद्र सिंह की जगह पास करेंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे इनके साथ आवाज साथ में, ये तो एक्सीडेंटल था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया, अभी किसने बताया, आइंस्टीन बात करें, कौन बात करेंगे, आइंस्टीन। मतलब ये भी पागल टाइप है, इनको कहना चाहिए था क्या, इनको बताना चाहिए था कि पार्टिकल नेचर कुछ भी बताया जाता तो ज्यादा इनकी थ्योरी फेल हो जाती। इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, इन्होंने कहा हो गया बस एक्सपेरिमेंट है। और किसने इसको प्रूव किया, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने की और क्या खोज करी थी, E इक्वल MC स्क्वायर। इन्होंने बताया था, फार्मूला दिया था E इक्वल MC स्क्वायर, ये आइंस्टीन ने दिया था, E इक्वल MC स्क्वायर इन्होंने बताया था। इनसे पहले लोग ये मानते थे कि जो मास है द्रव्यमान में एनर्जी नहीं होती है, इन्होंने बताया कि द्रव्यमान में भी मास में क्या होती है, एनर्जी होती है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में। ये आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम बताया था। अब हम लोग बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की। तो लिखिएगा बच्चा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अनुसार according to Einstein, when light interact with matter, when light interact with matter, जब प्रकाश when light interact, INTERACTS, interact with matter, interact with matter, जब प्रकाश पदार्थ से टकराता है, it behave as it composed of small packets of energy, composed of small packet of energy, बैकग्राउंड के क्वांटा, बैकग्राउंड लिखेंगे क्वांटा के जब क्या लिखा, जब प्रकाश पदार्थ से टकराता है तो वह छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिसे क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा। दिस क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी, this quanta of light energy is called photon, this quanta of light energy is called photon। इसी क्वांटा अथवा प्रकाश ऊर्जा को, इसी क्वांटा अथवा प्रकाश ऊर्जा को क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। आप समझिएगा, इन्होंने कितनी एनर्जी दी थी, इक्वल h न्यू, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, हम लोगों को पता है। अब जब आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया, और जब कोई चीज एक्सप्लेन करता है तो अपनी चीज जरूर रखता है साथ में, कि हमने ये भी एक्सप्लेन किया था, तो उसने अपनी इक्वल टू MC स्क्वायर को इससे मिला दिया, किससे, इक्वल MC स्क्वायर से, ठीक है ना। कैसे समझिएगा, इसे हमें क्वेश्चन फर्स्ट दे रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि H की वैल्यू कितनी है, लिखवा चुके हैं, तो लिख लीजिएगा हियर H इक्वल 6.6 10⁻⁻34। जब भी H की वैल्यू लिखिएगा तो साथ लिखिएगा जूल इंटू सेकेंड। और जो समझदार बच्चे होते हैं तो H की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, जब आपका पेपर आता है तो पेपर में ऊपर ही दिया रहता है, केवल कंपटीशन नहीं होता है, जो बोर्ड का एग्जाम होता है सबसे ऊपर एक साइनाइड वैल्यू दी होगी, H की वैल्यू दी होती है। और जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं होता है वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं, कहते तो याद ही नहीं आ रहा, जबकि सबसे ऊपर लिखा होता है C की वैल्यू
प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ ब्लास्ट, इसकी वैल्यू भी ऊपर लिखी रहती है। 1/4 की वैल्यू भी दी रहती है। कितनी होती है? 9 × 10⁹ तो ये इसकी वैल्यू है। न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, पहले ही बता चुके हैं। देखो पीक कल बच्चा क्या होता है? पीक कल होता है, पीक क्या होता है? मोमेंटम। पीक क्या होता है बच्चा? मोमेंटम। और पीक कल क्या होता है? एमवी। एमवी क्या है? ब्लास्टी है। लेकिन यहाँ लाइट की बात करें तो क्या जाएगा? एमसी। क्या जाएगा? इक्वल टू एमसी। ठीक है ना? आप ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर हम लोग पता है इक्वल होता है एमसी स्क्वायर। इक्वल क्या होता है? एमसी स्क्वायर। यदि हम इसमें ऊपर m से मल्टीप्लाई करा दें, नीचे m से डिवाइड करा दें, सब कैसे हो जाएगा? लेकिन काटने के लिए थोड़ी रखना है। इक्वल mc स्क्वायर बताया था आइंस्टीन ने। ये आइंस्टीन का है, किसका ये आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टाइन ने क्या बताया था? इक्वल mc स्क्वायर। लेकिन हमने क्या किया? ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा दिया। जब ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? m स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन m। अब ये m स्क्वायर c स्क्वायर वैल्यू क्या जाएगी? p स्क्वायर। देखिए p इक्वल टू mc है, तो m स्क्वायर c स्क्वायर वैल्यू क्या जाएगी? p स्क्वायर। तो e इक्वल टू क्या आया? p स्क्वायर अपॉन m। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब ये e और ये दोनों क्या है? इक्वल है। अच्छा हम लोग इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, सिंपल तरीके से। हाँ बोलिए। अरे एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल होती है। एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है ना? अच्छा बच्चा इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं, और ये हम कर लेते हैं। नोट रखिएगा, बंद करना वीडियो, बात में फिर समझ लीजिएगा। देखो इन्होंने क्या किया? P इक्वल टू MC था, P इक्वल MC था, और E इक्वल टू क्या है? MC स्क्वायर। क्या है? MC स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, MC स्क्वायर को इक्वल MC इंटू C लिख सकते हैं। और ये वैल्यू किसकी? P की है, तो P इक्वल टू क्या जाएगा? PC क्या जाएगा? PC। अब देखो ये क्वेश्चन सेकेंड है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इक्वल टू न्यू। अब दोनों एनर्जी है, दोनों E है, तो फर्स्ट किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। तो लोग PC बराबर क्या ले सकते हैं? h न्यू। क्या ले सकते हैं? h न्यू। और हम लोग पता है कि h न्यू इक्वल क्या होता है? h न्यू इक्वल क्या होता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि v इक्वल होता है l लैम्डा। क्या होता है? और v की जगह c इक्वल तो क्या जाएगा? न्यू लैम्डा। क्या जाएगा? न्यू लैम्डा। तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल क्या आएगा? c अपॉन लैम्डा। क्या आएगा? c अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो pc h c अपॉन लैम्डा। c से c क्या जाएगा? तो p इक्वल क्या बचा? h अपॉन लैम्डा। तो ये नई चीज किसने बताई? आइंस्टाइन ने। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना इसको अपना बनाने के लिए, किसको? हलवास का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको अपना बनाने के लिए कि हम अपने तरीके से डिस्कवर करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या बताया? अच्छा देखिएगा, इन्होंने बताया था कि यदि इस पे लाइट रोक दी जाए, कौन सी लाइट? सनलाइट, तो ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि लाइट नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर वायर जुड़ा नहीं है, तो इस पे करंट पास नहीं होगा। सेकेंड इन्होंने ये भी बताया था क्या, कि यदि इसको ये जो बैटरी पलट दी जाए, ठीक है ना, या चार्जेस अदर हाँ, या इसकी वैल्यू किस पे दी जाए? प्लस वाले को दी जाए इसको, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो दोनों क्या जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या इधर जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसमें क्या ये करंट पास ही नहीं होगा। कब करंट पास होगा? जब केवल एक कैथोड दिया जाएगा। अगर गलती से आपने इसे एनोड बना दिया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? आपको पूरा गलत कर दिया जितना लिखा है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैथोड माइनस पर आएगा, क्योंकि माइनस होते हैं, और माइनस माइनस टकराते तो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट में कहाँ जाएंगे? प्लस में जाएंगे, तभी करंट पास होगा। ये सब किसी से बताया था? आइंस्टाइन ने। बस इन्होंने क्या किया, अपना थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा E इक्वल टू h। उन्होंने कहा तो पहले ही बता चुके थे, लेकिन हमने बना नहीं पाया था। ये अल्वार्स ने ये एक्सीडेंटल फाइंड कर दिया था। तो इन्होंने P इक्वल टू mc बताया था, और E इक्वल टू mc स्क्वायर अपॉन m। अच्छा इसका काम ही नहीं है, इसका काम खत्म है। P इक्वल टू mc और इक्वल क्या? mc स्क्वायर। अभी E इक्वल टू mc इंटू c लिख लिया, mc की वैल्यू p है, तो pc हो गया। क्या हो गया? pc। अब दोनों एनर्जी है, ये दोनों क्या है? एनर्जी है। अब ये वैल्यू E की वैल्यू
यहाँ पर पीसी लिख दिया, कहाँ पे यहाँ पर ई की जगह पीसी कलेक्शन न्यू। अब न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा रख दिया, सी से सी कैंसिल कर दिया, ये आ गया। ये तो हमारा रफ वर्क था, कैसा वर्क था, रफ वर्क। तो ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।